नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह। भारतीय विधि ज्ञान CKS 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, NDPS अधिनियम के अनुसार यदि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की प्रकृति का उल्लेख किया गया है तो गिरफ्तारी नोटिस के आधारों में जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की सटीक मात्रा बताना आवश्यक नहीं है। ये जो जजमेंट है ये केरल उच्च न्यायालय का है। मात्रा का उल्लेख करने का उद्देश्य आरोपी को यह पहचानने में सक्षम बनाना है कि अपराध जमानतीय है या गैर जमानतीय और क्या इसमें शामिल मात्रा छोटी, मध्यम या व्यावसायिक है। इसलिए यदि गिरफ्तारी के आधार में यह कहा गया है कि जब्त की गई मात्रा मध्यम या व्यावसायिक मात्रा है तो यह BNSS की धारा 47 और 48 का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त है, भले ही सटीक मात्रा निर्दिष्ट न की गई हो। न्यायालय ने टिप्पणी की थी। न्यायालय के समक्ष मामला NDPS मामले में आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका थी। उसे पुलिस ने तब गिरफ्तार किया था जब उसके पास से लगभग 195 ग्राम NDMA बरामद हुआ था और पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 22C के तहत अपराध दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 1 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47 के अनुसार गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देना अनिवार्य है, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी और इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि कानूनी औपचारिकताओं का अनुपालन किया गया था और कथित घटना एक जानबूझकर किया गया आपराधिक कृत्य था। न्यायालय ने गौर किया कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता को अपराध से जोड़ने वाले साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन उसने गिरफ्तारी के कारणों को संप्रेषित करने के आदेश के अनुपालन न होने के प्रश्न पर विचार किया। याचिकाकर्ता ने बताया कि हालांकि उसे और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तारी के आधार और कारणों के बारे में सूचित कर दिया गया था, लेकिन जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री की मात्रा का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि न्यायालय ने गौर किया कि नोटिस में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब्त की गई मात्रा व्यावसायिक मात्रा थी और चूंकि मात्रा का उल्लेख करने का मूल उद्देश्य ही आरोपी को यह जानने में सक्षम बनाना था कि अपराध जमानतीय है या नहीं और मात्रा की प्रकृति क्या है, इसलिए न्यायालय ने महसूस किया कि सटीक मात्रा निर्दिष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता और उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तारी के कारणों की विधिवत सूचना दे दी गई थी, अतः न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी। केस संख्या BA संख्या 1388 वर्ष 2026। केस का शीर्षक अरुण कुमार P बनाम केरल राज्य और अन्य के ये मामला है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह। भारतीय विधि ज्ञान CKS 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, NDPS अधिनियम के अनुसार यदि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की प्रकृति का उल्लेख किया गया है तो गिरफ्तारी नोटिस के आधारों में जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की सटीक मात्रा बताना आवश्यक नहीं है। ये जो जजमेंट है ये केरल उच्च न्यायालय का है। मात्रा का उल्लेख करने का उद्देश्य आरोपी को यह पहचानने में सक्षम बनाना है कि अपराध जमानतीय है या गैर जमानतीय और क्या इसमें शामिल मात्रा छोटी, मध्यम या व्यावसायिक है। इसलिए यदि गिरफ्तारी के आधार
में यह कहा गया है कि जब्त की गई मात्रा मध्यम या व्यावसायिक मात्रा है तो यह बीएनएसएस की धारा 47 और 48 का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त है, भले ही सटीक मात्रा निर्दिष्ट न की गई हो। न्यायालय ने टिप्पणी की थी। न्यायालय के समक्ष मामला एनडीपीएस मामले में आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका थी। उसे पुलिस ने तब गिरफ्तार किया था जब उसके पास से लगभग 195 ग्राम एनडीएमए बरामद हुआ था और पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 22C के तहत अपराध दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 1 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47 के अनुसार गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देना अनिवार्य है, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी और इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि कानूनी औपचारिकताओं का अनुपालन किया गया था और कथित घटना एक जानबूझकर किया गया आपराधिक कृत्य था। न्यायालय ने गौर किया कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता